गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। बिन शब्द उपाव न दूजा, काया काला छूटे न गूंजा। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन पंच शब्द बतलावे। धुन में अब सुरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। वह घर है अगम अपारा, 10वें के है पार निहारा। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत बाबा सावन सिंह जी महाराज जी के जन्म दिवस पर उनके सत्संग प्रवचन आपकी सेवा में रखे जा रहे हैं। महाराज जी ने फरमाया, मनमुख लहर कर तज विगुचे, अवरा के घर हेरे ग्रह धर्म गवाए। सतगुरु ना पेटे दुर्मत घूमन घेरे। ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव साहिब की वाणी है। आप कहते हैं कि प्रत्येक जाति और धर्म के मनुष्य चाहते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर से मिलें, लेकिन मिलने का उनका तरीका ठीक नहीं है। मन में लहर आई कि चलो दुनिया को छोड़कर फ़कीर हो जाएं। फ़कीर होने को तो हो गए, परंतु ना उनको कोई गुरु मिला, ना अंदर जाने का मार्ग मिला। ना वे गृहस्थी रहे, ना त्यागी, ना तीतर, ना बटेर। यदि वे गृहस्थी होते तो घर में रहते, हक की कमाई करके खाते। यदि घर छोड़ा तो क्या हुआ, अपनी स्त्री को छोड़कर लोगों की स्त्रियों की पकाई हुई रोटियां खाई। वे गलती कर बैठे, अपना घर छोड़कर लोगों के घरों से मांगा। गृहस्थ का धर्म भी छोड़ा और त्यागी भी न बन सके। वे दुर्मति के अधीन होकर उल्टे रास्ते पड़ गए। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि बाहर ना जाओ, बल्कि अपने घर में रहकर पर्दा खोलो। दिसंतर भवै पाठ पढ़ थाका, तृष्णा हुई वधेरे। जो त्यागी कहलाते हैं उनका क्या हाल है। अगर प्रयागराज का कुंभ है तो वहाँ चले गए, अगर अमृतसर की दिवाली है तो वहाँ चल पड़े, अगर कटास की बैसाखी है तो उधर चल पड़े। सारी उम्र फिरते फिरते बिता दी, लेकिन बना कुछ नहीं। लोगों को पढ़ कर सुनाते रहे और जाहिर करते रहे कि हम महात्मा हैं, लेकिन अपना मन वश में ना आया। गृहस्थियों को पढ़ाया मगर आप ना पढ़ा, ना समझा। गृहस्थियों को हर एक चीज़ प्राप्त हो जाने के कारण शांति हो जाती है, लेकिन त्यागियों की तृष्णा और अधिक हो जाती है। गृहस्थियों को 6-7 महीने कमाई रोजगार आदि करने से जो कुछ मिलता है उससे तसल्ली हो जाती है। त्यागी को चाहे कितना भले मिले कि तसल्ली नहीं होती। उसको ये चिंता रहती है कि अभी तो खाने पीने को मिला है, शायद आगे ना मिले। जिस प्रकार पति वाली स्त्री को शांति होती है कि जब मेरा दिल करेगा पति के पास चली जाऊंगी, लेकिन व्यभिचारिणी स्त्री को बेसब्री होती है, क्योंकि आज किसी के पास जाती है, कल किसी और के पास। इसलिए गृहस्थी सुहागन स्त्री की मिसाल है और त्यागी व्यभिचारिणी की। त्यागी देश मारे मारे फिरते रहे, सब धर्म पुस्तकें पढ़ डाली, परंतु अंतर का पर्दा ना खुला, शांति ना आई। काची पिंडी शब्द न चीने, उधर परे जैसे टोरे। कहते हैं जो मनमुख है उनको ना गुरु मिला, ना शब्द मिला। शब्द की कमाई तो की नहीं, बल्कि लोगों से खीर हलवा और रोटियां लेकर खाते रहे। अब मौत आई, हिसाब देना पड़ा। धर्मराज के दूतों ने पहले नरकों में भेज दिया, फिर टट्टू गधा घोड़ा आदि योनियों में डाल दिया। भार ढोना पड़ा। योगी
मांग कर सूखी रोटी खाते थे। गुरु अमरदास जी ने कहा, जोगी होआ जग पवा, कर कर भिख्या लियो, दरगह लेखा मंगिए, किस किस उत्तर देव। ए योगी, तुम लोगों का खाते हो, तुमको मालिक की दरगाह में हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो योगियों को देते हैं वे इच्छा रख कर देते हैं। जब धर्मराज की दरगाह में हिसाब मांगा जाएगा, वहाँ वह क्या जवाब देगा? इसके पास तो कुछ नहीं है, वह नरकों में भेज देंगे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतगुर मिलिए भुख गई भेखी भुख न जाए, दुख लगे कर कर फिरे, अगे धूणी मिले सजाए। कबीर साहब कहते हैं, ग्रही का टुकड़ा बुरा, नौ नौ उंगल दांत, भजन करे तो उबरे, ना तर काढ़े आंत। गृहस्थियों का खीर हलवा खाना कोई मुश्किल नहीं है, परंतु जो हिसाब देना पड़ता है वो मुश्किल है। सारी उम्र महात्मा बनकर लोगों का खीर हलवा खाता रहा, भजन सिमरन नहीं किया, अपना कुछ नहीं बनाया। जैसे पशु पेट भरकर चले गए, वैसे ये भी चला गया। बाबा ऐसी रक्त रवे सन्यासी। कहते हैं कि यह तो उन त्यागियों के चाल चलन और ज़िंदगी का हाल है। एक उल्टी बात ही है कि कहते हैं कि हम सन्यासी हैं। सन्यासी तो वह है जिसकी आशा और मनसा शून्य अवस्था शांत हो गई है। आशा और मनसा पार ब्रह्म में शून्य होती है। सो जो पार ब्रह्म में पहुँच गया वो सन्यासी है, ना कि सन्यासी का वेश बनाकर अपने को सन्यासी कहने वाला। सन्यासी तो बने नहीं, सन्यासी होने का अहंकार जरूर हो गया। गुरु के शब्द एक लिव लागी, तेरे नाम रतै त्रिपतासी। यदि पूरा गुरु मिल जाए, वह इसको शब्द दे देवे, यह शब्द की कमाई करे, 6 चक्रों को तय करके तुरिया पद में आ जाए, फिर तुरिया पद को छोड़कर पार ब्रह्म में जाए। वहाँ न मन है न इंद्रियां हैं। जब वहाँ पहुँचा त्या सन्यासी हो गया। कहते हैं ये तरीका है सन्यासी बनने का। यदि किसी को सन्यासी बनना है तो गुरु से रास्ता लेकर नाम की कमाई करते हुए पार ब्रह्म में पहुँचे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्ति न पावे कोई। बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। घोड़ी गेरू रंग चढ़ाया, वस्त्र पेख पेखारी। कहते हैं सन्यासी बनना बड़ा मुश्किल है। मुंह और सिर मुड़ा लिया, 2 पैसे का गेरू लेकर कपड़े रंग लिए, बाहर तो रंग लगा दिया, मगर मन तो ना रंगा गया अंदर से और बाहर से। और जोगी हुआ जग पवा, कर कर भिख्या लियो, दरगह लिखा मंगिए, किस किस उत्तर देओ। जोग ना भगवी कपड़ी, जोग न मेले वेश, नानक कर बैठिया जोग पाइए, सतगुर कै उपदेश। कापड़ फारी बनाई खिंदा, झोली माया धारी। खिंदा कहते हैं लंबे चौड़े योगे को। गोदड़ी को लंबा चोगा पहन लिया, झोली ले ली, घर घर मांगता फिरता है। क्या मांगा? रोटी या कपड़ा। मांग मांग कर मायाधारी बन गया। इसे सन्यासी कौन कहता है? घर घर मांगे जग प्रबोधै, मन अंधे पतहारी। मन के कहने लगकर कपड़े रंगवा कर लंबा चोगा पहनकर घर घर मांगता रहा। अगर ये घर रहकर कमाई करता, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अगर त्याग ही करना था तो किसी गुरु से नाम लेकर कमाई करता, सब चीज़ें अपने आप इसके पास आ जाती। पर अब क्या हालत है, न तीतर न बटेर। मन बेकाबू हो गया, वश में न रहा, अंधा होकर जीवन बर्बाद कर दिया, अपना कुछ ना बनाया। बाणी कहती है, मन हठ जिसते मंगना लैना दुख मनाए, इस भेखे थावो गिरियो भला जिथों को वरसाए। भरम भुलाना शब्द ना चीने, जुए बाजी हारी। संत ये नहीं कहते कि गृहस्थ अच्छा है और त्याग बुरा है, बल्कि अगर
यह त्यागी बने तो पूरा बने, त्यागी बनकर फिर दुनिया की और क्यों देखता है। अगर त्यागी बन गया फिर गृहस्थियों का आसरा क्यों, त्यागियों के तो दुनिया पीछे पीछे फिरती है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि ऐसा मनुष्य ब्रह्म में भूल गया, गुरु मिला नहीं, नाम मिला नहीं, कमाई की नहीं, अपना जन्म बर्बाद कर लिया। अंतर अग्नि ना गुर बिन बुझै, बाहर पुअर तापै। बहुत सारे महात्मा 5 धूणियाँ तापते हैं, चारों ओर धूणियाँ और 5वां सिर पर सूर्य है। गुरु नानक साहब ऐसे महात्माओं से कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की ये जो 5 अग्नियाँ तो पहले ही अंदर तप रही हैं और 5 बाहर और जला ली। 5 और 5 10 हो गई, यह तो पहले ही जला हुआ है। ऊपर और दुनिया तापता है, इसकी खोटी किस्मत है, अंधे का अंधा ही रहा। पुअर कहते हैं आग को। 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कुंवर ताप गेरी ते वस्त्रा, अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता, देश छोड़ परदेश ताया, 5 चंडाल नाले ले आया। गुरु सेवा बिन भक्ति न होए, क्यों कर चीनस आपे। जब तक इसने 9 दरवाज़ों को छोड़कर अंदर गुरु को प्रत्यक्ष नहीं किया, इसने गुरु की सेवा ही नहीं की। जिसने अंदर गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया उसने गुरु की सेवा कर ली। जब अंदर गुरु प्रत्यक्ष हो गया, इसके मन में गुरु का प्रेम और प्यार आ गया, फिर यह गुरु के सिवाय और किसी को देखता ही नहीं। जब तक यह अपने अहं को त्याग कर अपने आप को गुरु में लीन नहीं करता, तब तक इसे समझ ही क्या है। यह अंधा आया और अंधा चला गया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन सतगुर भगति न होए, नाम न लगे प्यार, जन नानक नाम अराध्या, गुर के होते प्यार। निंदा कर कर नरक निवासी, अंतर आत्म जापे। एक भेष दूसरे भेष के साथ मजहबी बहस या धार्मिक विवाद करता है। मजहबी बहस में निंदा होती है। हरिद्वार जाकर देखो, भिन्न भिन्न भेषधारियों की टोलियां होती हैं। हर एक यही चाहता है कि उसका शाही जुलूस पहले जाए। इसी सिलसिले में निंदा करते और लड़ लड़ मरते हैं। कहते हैं उन्होंने भजन की बजाय नरक खरीद लिए। यदि कोई बड़े से बड़ा पाप है तो प्रायी निंदा है। फिर और पापों में ना कोई लज्जत होगी, ना निंदा, ना मीठी, ना फीकी, लेकिन लोग बड़े शौक के साथ करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं इसके अंदर ही आत्मा है और अंदर ही परमात्मा है। फिर यह नरक क्यों खरीदता है। इसको चाहिए कि अंदर जाए और पर्दा खोले। निंदा पली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मुँह काले तिन निंदका, नर के कोर पवन। 68 तीर्थ भर में गुचे, क्यों मल तोपे पापे। सारे हिंदुस्तान में 68 तीर्थ हैं, चाहे कोई 68 तीर्थों का स्नान करे, कभी गंगा, कभी यमुना, कभी कहीं, पापों का मैल नहीं उतरता। पापों का मैल उतरता है शब्द, नाम। यह लोगों की रोटियां खाता रहा, दुनिया की सैर करता रहा, अपना कुछ ना बनाया। पानी पापों का मैल नहीं उतार सकता, बल्कि शरीर की मैल उतारता है। पर ये हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए। पर ये मत पापा कै संग, ओ तो पै नावे के रंग। जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा विषयों के साथ प्यार करता है तो चाहे 68 तीर्थों का स्नान करे, बनता कुछ नहीं। चाहे 68 तीर्थ घूम ले, चाहे एक भी ना घूमे, जब तक नाम की कमाई नहीं करता पाप नष्ट नहीं होते, बल्कि ज्यों के त्यों रहते हैं और धर्मराज के पास जाना पड़ता है। अगर नाम जप लो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, तट तीर्थ दिसंतर भवै अहंकारी, होर वधेरे हमें मल लावणिया। छाणी खाक
विपूत चढ़ाई माया का मग जो है, राख छान कर भभूति लगा ली, दुनिया के लोगों के माथे टिकवाते रहे, मान बढ़ाई लेते रहे। कहते हैं इस भेष से कोई लाभ नहीं। यह शरीर रूह का घोड़ा है, इसे काली पोशाक पहनाओ, गोरी पहनाओ, पतली पहनाओ, मोटी पहनाओ, आखिर फेंक ही देना है। इससे काम ले लो। जिस प्रकार सांप अपनी कैंचुली उतार देता है, उसी प्रकार आत्मा को एक दिन यह शरीर उतार देना है। पेख अनेक अग्नि नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। अंतर बाहर एको न जाने, साच कहते छोहे। आत्मा अंदर गई नहीं, पर्दा खोला नहीं, मिले क्या? यदि अंदर पर्दा खोलकर मालिक के दर्शन किए होते तो अंदर बाहर एक ही जैसा नजर आता। अब अगर इसको सच कहते हैं तो ये क्रोध करते हैं। पाठ पढ़े मुख झूठों बोले, निगरो कीमत ओहे। कहते हैं वेद शास्त्र पढ़े लेकिन बोला झूठ, गुरु मिला नहीं, नाम की लज्जत आई नहीं, निगरा आया और निगरा चला गया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं हरि निर्मल अति उजला, बिन गुरु पाया न जाए। पाठ पढ़े न बुझहि, पेखी भरम पुलाए। नाम न जपे क्यों सुख पावे, बिन नामे क्यों सोहे। अगर सुख है तो नाम में, अगर आत्मिक शांति है तो नाम में, बाहर और कहीं शांति नहीं। चाहे गृहस्थी में रहे चाहे त्याग में, कोई रोक नहीं। लेकिन गृहस्थ अच्छा है, अगर नाम जपता है तो शांति। मुंड मुंडाई जटा सिख, बांधी मौन रहे अभिमाना। कहते हैं कोई जटा रख लेते हैं, कोई चोटी रख कर बाकी सारा सिर मुंडा लेते हैं, और कोई सारा सिर मुंडवा लेते हैं। फिर सोचते हैं कि हम त्यागी हैं। बजाय साधु बनने के वे कुछ अहंकारी बन जाते हैं और गृहस्थियों से कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं कि हम साधु हैं। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं वेद पुकारे मुक्ते पंडित, कम मन का माठा। मोनी होए बैठा एकांती, हृदय कल्पन गाठा। होए उदास गृह तज चलियो, छुटके नाही नाठा। हाथ कमंडल मन डोले दहसे स्तावे, बिन रत आत्म ज्ञाना। कहते हैं जटा रखी, सिर मुंडवाया, चोटी रखी और सारी दुनिया में भटकता रहता है। आत्मा को ज्ञान न हुआ, न मन को लज्जत आई। ऐसे पेश का क्या लाभ है। आजकल तो और ही हाल है। जितने चोर ठग हैं साधुओं को वेश में आ गए हैं। एक बार का जिक्र है, दो रावलों ने सलाह की कि चलो चल कर दुनिया को लूटें। दोनों चल पड़े। चलते चलते काबुल जा पहुँचे। एक ने तो अपने आप को सोडी या बेदी बताया और दूसरे ने कहा कि मैं अमुक मुसलमान बादशाह का शहजादा हूँ। दोनों ने अपने अपने भेष के अनुसार कपड़े पहन लिए। जिसने अपने आप को मुसलमान शहजादा बताया था उसने बताया कि मैं कौम का सैयद हूँ। अब मुसलमानों का इलाका था। मुसलमानों के दिल में सैयद की खास इज्जत होती है। जिसे पैसा देना था उसने रुपया दिया, खूब माल इकट्ठा हो गया। दूसरा जो बेदी या सोडी बना और आगे निकल गया। आखिर बुखारा की हद आ गई। उसने क्या किया, एक खोखला पेड़ देखकर कुछ रुपयों की मिठाई, चने और खाने पीने की चीज़ें लाकर उसमें भर दी और आप सिद्ध पुरुष बनकर बैठ गया। जो आए उसको पेड़ के खोल में से मिठाई वगैरह निकाल कर प्रसाद के रूप में दे देवे। जहाँ खाने पीने को मिले वहाँ दुनिया बहुत जाती है। फिर उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ चढ़ावा भी देते हैं। रुपया, पैसा, कपड़ा, 36 प्रकार के भोजन और कई पदार्थ इकट्ठे होने शुरू हो गए। जब लोगों ने देखा महात्मा खाता पीता कुछ नहीं तो बड़ी चर्चा हुई, दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई। वह पेड़ की खोल रुपयों से भर गई। आखिर एक दिन बुखारा का बादशाह भी आ गया। रावल को पता था कि इसकी अंगुली में असली हीरे की अंगूठी है। उसने किसी कारीगर को बुलाकर बिल्कुल उसी तरह की एक नकली अंगूठी तैयार करवा ली। रावल ने बादशाह के साथ दोस्ती पैदा कर ली।
बादशाह को कश्ती की सैर का बहुत शौक़ था। एक दिन बादशाह ने सैर का इरादा किया। रावल ऐसा ही मौका चाहता था, झट से तैयार हो गया, नकली अंगूठी ले ली। जब दोनों सैर करते हुए नदी के बीचों बीच पहुँचे तो रावल ने बादशाह से कहा, आज मेरा दिल आपकी अंगूठी पहनने को करता है। बादशाह ने अंगूठी दे दी, फिर बोला, यह अंगूठी हम ख्वाजा खिजर को दे देवें। बादशाह ने जवाब दिया, साईं जी अंगूठी कीमती है, लेकिन रावल ने नदी में फेंक दी। बादशाह ने कहा, साईं जी ये आपने क्या किया? रावल कहने लगा कि आपको पछतावा होता है, ये अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ था, ख्वाजा खिजर से वापस ले लूं? बादशाह ने कहा, हाँ ज़रूर, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। रावल ने खिजर की ओर मुखातिब और कहा, खिजर साहब अंगूठी दे दो। असली अंगूठी तो उसने अपने पास छिपा ली, नकली अंगूठी निकाल कर दे दी और कहा कि यह लो। ये कौतक देखकर बुखारे का बादशाह कुर्बान हो गया। अब जिस ओर बादशाह झुकता प्रजा भी उसी अपने आप झुकती। जब रावल बादशाह का गुरु बन गया तो उसको क्या कमी रही, रुपयों का ढेर लगने लग गया। रावल क्या करता, जो शर्फी आती उन्हें उठा लेता, बाकी रुपये रहने देता। एक दिन कोई अमीर जड़ाऊ ताज पहन कर आया। रावल ने कहा कि मुझे एक दिन के लिए ताज चाहिए, कल वापस कर दूंगा। उसने मंजूर कर लिया। शर्फियाँ और कीमती माल तो उसके पास था ही, रुपयों का ढेर और सामग्री छोड़कर ताज लेकर चल पड़ा। अमीर ने पूछा कि कहाँ चले हो? बोला कि अभी आ जाऊंगा। जो ही ताज लेकर गया लौट कर नहीं आया। ऐसे भेषी हैं, क्या किया जाए। हमारे तो डेरे में भी एक साधु रहता था। एक दिन उसने कहा कि मुझे रात को सत्संगियों को जगाने की सेवा दी जाए। मैंने कहा, अच्छा। भगवा वेश था, रात को भोजन के लिए जगाया करता था। संयोग से लाला आत्मा राम जी रिटायर्ड पटवारी ने उसको 200 रुपये दिया और अमूक काम पर खर्च करो। वह लेकर चलता बना। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब तक यह नाम की कमाई नहीं करता, अंदर शब्द की लज्जत नहीं लेता, आत्मा को ज्ञान नहीं होता, तब तक पार उतारा नहीं होता। खाली आया और खाली चला गया। अमृत छोड़ महाविख पीवे, माया का दीवाना। कहते हैं, हाय हाय इसके अंदर अमृत बरसता है, मगर यह माया का दीवाना होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विषय विकारों का जहर पीता है। यह ना नाम की कमाई करता है, ना अंदर जाता है। फिर अमृत मिले तो क्यों कर, कीर्त न मिटे हुक्म न बुझे, पशुओं में समाना। इसने हुक्म ना माना, खोटे कर्म किए, फिर नाम की लज्जत कहाँ। खोटे कर्मों का फल क्या है? नरक 84। जिस प्रकार गधे अपना पेट भरकर चले गए, उसी प्रकार ये भी चला गया। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साथ संगत जी।